अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम सर। जी, anyone have difficulties in previous topics, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किसी को अभी भी डिफिकल्टी हो? अच्छा, तो our today's lecture is on tenses, 12 tenses. We will discuss 12 tenses. This is a grammatical topic. ये आपके टेक्स्ट में अक्सर आ जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट वर्ब यूज करें, पूछा जाता है आपसे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। अच्छा, कोई डिफाइन कर सकता है, टेंस को डिफाइन कर सकता है? एनीवन कैन डिफाइन द टेंस? कोई टेंस को डिफाइन कर दे। व्हाट इज टेंस? अच्छा, टेंस मींस टाइम। ओके, एनीवन एल्स? हाँ, बात करें आप। जो बात करना चाह रहे हैं बात करें। चैट चैट को छोड़ दें, आप माइक ओपन करके बात करें। सर टेंस के टेंसेस हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में बताते हैं, जी, जैसे टाइम, किस ओके, वक्त कुछ काम हो रहा सही। है या हो चुका है। जी जी, परफेक्ट। एनीवन एल्स? अच्छा, टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो टेंस refers to the verbs that shows actions in the time। एक काम किस टाइम में हुआ, माजी में हुआ, मुस्तकबिल में होगा या हाल में हो रहा है। तो ये जो वर्ब होता है जो टाइम पीरियड शो करता है, टाइम को शो करता है कि एक्शन या जो स्टेट है या एग्जिस्टेंस है वर्ब की, वो कब हुई, प्रेजेंट में है अभी या नहीं है, या वो जो है फ्यूचर में होगी। तो सबसे पहले हमारे पास टेंस आपने पढ़ा होगा, जो प्रेजेंट टू बी टेंस। प्रेजेंट टू बी टेंस इज सिंपल। आप उसके हेल्पिंग वर्ब्स, कोई मुझे प्रेजेंट टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स बता दे। इज एम आर सर। इज एम आर, परफेक्टली। टू बी टेंस की, प्रेजेंट टू बी टेंस के वर्ब होते हैं इज एम आर। उसके बाद प्रेजेंट टू इज बी टेंस जो, आर एम। जी जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट टू बी टेंस आता है, फिर फ्यूचर टू बी टेंस आता है। आपके पास जो पास्ट के टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो वाज वर होते हैं। इसी तरह फ्यूचर टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स शैल विल होते हैं। तो लेकिन ये टेंसेस जो हैं, आपको कभी टू बी टेंसेस आपके पास एक्शन शो नहीं करते। ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये कभी भी, टू बी टेंस के हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक्शन शो नहीं करते। सर आई, आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा जी, ओके, मैं देखता हूँ। अभी आवाज क्लियर आ रही है? सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, फाइन। तो उसके बाद हम देखते हैं टाइम में। ही वॉज ए टीचर, उसकी माजी के टाइम में जो स्टेट थी वो टीचर था, पोजीशन थी, बता रहा है।
तो अगर वर्ब को डिफाइन किया जाए तो वर्ब को कंप्लीट डेफिनेशन, एक एक्यूरेट डेफिनेशन मुझे बताइएगा वर्ब की। एनीवन फ्रॉम यू? Verb shows action and state. यस, वर्ब शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ये वर्ब की कंप्लीट जो है डेफिनेशन है। वर्ब को कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वर्ब एक्सप्रेसेस ओनली एक्शन। नो, वर्ब आल्सो रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस। ये वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन यही होती है। उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल टेंस को अगर कोई डिफाइन कर दे, एनीवन फ्रॉम यू? सर, में आए? यस यस यस। सर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो जनरली हैबिट्स को शो करता है, कस्टम्स को, और जो हमारी डेली वाइज प्रैक्टिस होती है उनको। सही। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो इसको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। लेकिन वो आपकी इंग्लिश की जो पुरानी बुक्स हैं, क्लासिकल बुक्स हैं इंग्लिश में, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा गया है। लेकिन जो अब मॉडर्न बुक्स आ रही हैं उसमें इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो इट एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट शोज, आपके पास हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं आपके पास, वो आ जाते हैं। जर्नल स्टेटमेंट्स या फैक्ट होते हैं, उनको डिफाइन करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, एनीवन कैन टेल मी यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ? सर जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यस, सनराइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे कि एक अगर दूसरा एग्जांपल अगर कोई देना चाहे तो वो भी दे सकता है। एनीवन एल्स? सब सर जो प्रोवर्ब्स वो भी हम सिंपल में लिखते हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल। मैन इज मोर्टल, ये तो आपके पास फिर प्रेजेंट टू बी में आ गया ना, मैन इज मोर्टल वहाँ। तो ये प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स आप डिफरेंट टेंसेस में वो चेंज नहीं हो सकते। उनमें आप ग्रामेटिकल उनको या ये नहीं कर सकते कि प्रोवर्ब होते हैं जो ग्रामेटिकल करेक्ट होते हैं। नो, कुछ प्रोवर्ब ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स को बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते। कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपके पास ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं फॉलो करते हैं और कुछ नहीं भी करते। तो हैबिचुअल एक्शंस को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ थ्रू प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो एनीवन कैन गिव मी एग्जांपल ऑफ habitude, habits, how present simple tense expresses habits? Am I audible to you? अच्छा, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं। He always comes late to the class, late to the class. वो हमेशा क्लास में देर से आता है। तो दिस इज अ हैबिट। ऑलवेज, ऑलवेज इंडिकेटर होता है, वो बताता है आपको। ऑलवेज जिस भी सेंटेंस में दिया गया हो तो आप समझ लीजिए कि ऑलवेज इंडिकेट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद अनचेंजिंग ट्रुथ, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। दी सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी चेंज नहीं हो सकता, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसमें भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। जो जर्नल स्टेटमेंट होती है, दे आर फ्रेंडली, एक फैक्ट है, वो दोस्ताना मिजाज हैं, दे आर फ्रेंडली, तो ये प्रेजेंट टू बी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, कोई मुझे इंडिकेटर बता सकता है? एनीवन? टू और थ्री इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में आते हैं। उन वर्ड्स की मदद से हम पहचान लेते हैं कि इस सेंटेंस का जो टेंस
टेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा और प्रेजेंट सिंपल का वर्ब यूज होना सर मैं चाहिए। आए यस 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 सर मैं आए यस, आप ऑलवेज बता डेली सकते। समटाइम्स सेल्डम यस, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ये जो है सारे डेली आपके, हाँ हाँ, डेली डेली, ये आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। आगे शायद दिए भी गए हैं, ये इंडिकेटर्स हैं आपके, जो शो करते हैं कि टेंस आपका जो होगा प्रेजेंट सिंपल होगा। ऑलवेज, वेन एवर, एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, ऑल आर इंडिकेटर्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप इन अल्फाज की मदद से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में अगर ये अल्फाज यूज किए गए हैं तो टेंस जो होगा इन इंडिकेटर्स के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? हेलो। ये सर यस गॉट सर इट। ओके। अच्छा, ये कुछ देख लें कि सेंटेंस इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वर्ब का हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसा कि आई स्टडी, आई वेट, यू स्टडी, यू वेट, शी। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल का हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब होता है उसमें ई एस या आई ई एस का आईईएस लगा देते हैं आखिर में। तो शी ही इट स्टडीज लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। शी ही इट वेट्स लिखा हुआ है, सेम रूल को फॉलो करते हुए। वी स्टडी, वी वेट, दे स्टडी, दे वेट। एक्चुअली स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट सिंपल की। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डायग्राम दी गई है, टाइम ऑन अ लाइन, पास्ट, नाउ, फ्यूचर। पास्ट, ये जो नाउ जो है, नाउ वाली लाइन शो कर रही है मिडिल लाइन प्रेजेंट को, प्रेजेंट टाइम को। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस कोई इसको डिफाइन करना चाहे, एनीवन फ्रॉम योर सर साइड? मैं आए यस यस, गो फॉर इट। सेम एज प्रेजेंट सिंपल बट ये जो ये सब चीजें हमारी पास्ट में शो करते हैं। यस, जो चीजें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में शो कर रहा था, जैसे कि कोई हैबिट थी किसी बंदे की, वो पास्ट में थी, अभी नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे किसी की और कोई जो रूटीन। इसके हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। यस, डेड इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो, और इसके लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग और इसके अफर्मेटिव जी सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते और इसमें जी जी सेकंड जी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट और परफेक्ट। इसके जो अल्टरनेटिव सॉरी इंडिकेटिव वर्ड्स हैं वो हैं अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस। यस, लास्ट, प्रीवियस, डेज, पासिंग डेज, पास्ट डेज जो हो चुके हैं पास्ट। उनके बाद एक्टिविटी और सिचुएशन दैट स्टार्ट्स in the past and also ended at a particular time in the past। तो ये हमें बताता है सिंपल पास्ट टेंस। एक किसी की कोई हैबिट थी, वो क्रिकेट खेलता था पास्ट में, वो क्रिकेट खेलता था। अगर इसको मैं, एनीवन कैन ट्रांसलेट इट, वो क्रिकेट खेलता था। वो क्रिकेट खेलता था। सर ही प्लेड अपने, क्रिकेट। यस ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ही वॉज लेट टू क्लास yesterday, वो कल क्लास में देर पहुंचा था या देर आया था। yesterday यहाँ इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है और कंप्लीट भी पास्ट में हुआ है। उसके बाद अगर हम
दूसरा सेंटेंस देखें, वी अराइव्ड 3 weeks ago. Ago is also an indicator of आपके पास प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का इंडिकेटर होता है। पास्ट हैबिट, आपकी हैबिट थी जो पास्ट में थी, अभी नहीं है। शी ऑलवेज रोट ए लेटर टू हर मदर, वो अपनी माँ को हमेशा खत लिखती थी। पास्ट में लिखती थी, अभी नहीं लिखती। मतलब ये आपकी पास्ट हैबिट को जब भी शो किया जाएगा तो आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। और इसके अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, अच्छा सेकंड सेंटेंस है वी अराइव्ड 3 weeks ago। इसका अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहूं तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? Sir, we did not arrive 3 years ago. यस, बिल्कुल, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, और जब डिड आएगा तो फिर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है अराइव, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी अराइव। इसके जो हमारे पास सेंटेंस जैसे कि वी अराइव 3 weeks ago, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में जो है आप डिड का यूज नहीं करते, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होती है टेंस की वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आगे जो आपके पास ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है। लेकिन जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या सवालिया जुमले बनाएंगे तो उसमें आपके पास डिड आएगा। डिड के बाद जो मेन वर्ब होगा उसकी जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज की जाती है वो नहीं यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब आप डिड यूज करेंगे सेंटेंस में। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके इंडिकेटर्स देख लें, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे, 2 years ago, ये जो है आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर आप कह सकते हैं, ये भी जो है इंडिकेट करता है आपके पास पास्ट सिंपल को। आप अगर इंडिकेटर याद कर लेते हैं, क्रेम कर लेते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यस्टरडे शोज टाइम पीरियड इन पास्ट, अगो इज आल्सो ए टाइम पीरियड इन पास्ट। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं, आई स्टडीड, आई वेटेड, ये लिखे हुए हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर की बात हम कर चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और नेगेटिव में डिड यूज होता है तो उसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, एनीवन डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Anyone wants to define the present perfect? Sir, present perfect जब कोई tense काम है। हमारा पास्ट में खत्म हो चुका हो लेकिन उसका उसका प्रेजेंट पर अभी भी कुछ असर हो। I didn't get the point. Your voice is not clear. Please tell me again. आप दोबारा बता सकती हैं, रिपीट जब कर कोई सकती काम हैं? हमने पास्ट में खत्म कर लिया हो लेकिन उसका कुछ असर अभी भी हमारे प्रेजेंट पर हो, उसे कहते हैं। जी, एक्टिविटी जो है, एक एक्टिविटी हुई हो अनस्पेसिफाइड टाइम में, पास्ट में हुई हो, बिफोर द प्रेजेंट, लेकिन सर प्रेजेंट में उस एक्टिविटी वो एक्टिविटी चल रही हो, या जैसे कि खत्म नहीं हुई हो, पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो दैट टेंस शोज द प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके बहुत से आपके पास व्हेन अगर एक्टिविटी। अगर जी, एक्शन खत्म नहीं हुआ तो फिर हम इसे परफेक्ट क्यों कह रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि सर आप कह रहे हैं कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन जी वो जी जी प्रेजेंट में चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। आपने अभी यही कहा ना? जी जी, बिल्कुल मैंने यही कहा। सर अगर खत्म नहीं हुआ तो ऐसे वो तो ऐसे बनेगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा ना, वो तो अभी जारी है ना, हमें पता है। जो पहले जिससे मैंने पूछा ना, उसने बताया कि जो पास्ट में काम शुरू हुआ उसका असर प्रेजेंट पर हो, प्रेजेंट में भी हो,
तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। सेम इज दैट, जो काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसका असर प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट में भी वो एक्शन जो है अफेक्ट कर रहा है, मतलब चल रहा है या कुछ अनस्पेसिफाइड है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एक आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि कोई एक्टिविटी सेवरल टाइम्स रिपीट हो रही हो, बिफोर नाउ, बिफोर नाउ, ये आप याद रखिएगा। दूसरी, एक्टिविटी रिसेंटली कंप्लीट हुई हो। अगर अच्छा आप इसको यूं समझना चाहें तो एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन रिसेंटली खत्म हुआ, तो उसको हम दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अभी समझ में आया? एक एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और अभी खत्म हुई, रिसेंटली। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एक्टिविटी शुरू हुई और वो पास्ट में खत्म नहीं हुई, तो मतलब रिसेंटली खत्म हुई। मूविंग टू द फॉरवर्ड, आप एग्जांपल से समझ लेंगे। दे हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी। अब वो मूवी कब देखी, ये इस सेंटेंस से आपको कोई पता चल रहा है? दे हैव दे हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, उन्होंने ये मूवी देखी हुई है, लेकिन कब देखी? वो ये मूवी देख चुके हैं। आपको ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये मूवी कब देखी, मतलब रिसेंटली जो एक्शन हुआ हो, अनस्पेसिफाइड टाइम हो, बिफोर नाउ, पता ना चले कि कब उन्होंने ये एक्शन किया, परफॉर्म किया। जैसे कि वी हैव विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी मैनी टाइम्स, हम जो है न्यूयॉर्क सिटी कई मर्तबा घूम चुके हैं। कई मर्तबा कब घूम चुके हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अगर एक्शन जो रिसेंटली का मैंने एग्जांपल दिया कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, आई हैव जस्ट ईटन मील, मैं अभी मानी खा चुका हूँ। मैं अभी अभी रोटी खा चुका हूँ, मानी नहीं, सॉरी, रोटी खा चुका हूँ। एक्शन नॉट completed in the past, I have studied Spanish for many years, मैंने स्पेनिश पढ़ी है, बहुत सालों के लिए पढ़ता रहा हूँ। मतलब पास्ट में पढ़ता रहा हूँ, अभी पता नहीं चल रहा आपको इस सेंटेंस से कि अभी भी वो स्पेनिश पढ़ता है या नहीं। इस सेंटेंस से आपको लग रहा है कि उसने पास्ट में स्पेनिश पढ़ी है, अभी भी वो पढ़ रहा है। दिस सेंटेंस शोज दैट, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट सिंपल जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपके पास सिर्फ एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और रिसेंटली खत्म हुआ हो। ये आपके पास चार एग्जांपल्स हैं। एक्शन नॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक्शन हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड बिफोर नाउ, रिपीटेड एक्टिविटी बिफोर नाउ, अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। ये आपको चार कंडीशंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग टू द फॉरवर्ड, ये इसके इंडिकेटर्स होते हैं। बिफोर, सो फार, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, येट, फार। I have completed my, I haven't completed my homework yet. This is also yet इंडिकेटर है जो शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसके साथ जो आप स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज यूज करते हैं, और प्लस जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं आप। जैसे कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैव हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव वॉक्ड, आई हैव ड्रोन, यू हैव वॉक्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, दी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस,
जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। एनीवन कैन डिफाइन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस? सर कोई भी एक्शन जो प्रोसेस में हो। अच्छा, कोई भी एक्शन जो प्रोसेस में हो, कंप्लीट ना हुआ हो। बिल्कुल जी परफेक्ट। एक एक्टिविटी हो या एक्शन हो जो प्रोग्रेस में हो अभी तक, प्रेजेंट तक, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो प्रेजेंट में और वो कंटिन्यू हो, फ्यूचर तक स्टॉप होने के चांसेस ना हो, तो उसको भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोला जाता है। इसके एग्जांपल, इसकी अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बता दे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं, स्पेसिफाई इज ए कर दें। मास्टर। इज एम आर, is परफेक्ट। demand अच्छा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी परफेक्ट है, और ऐसे भी कह देते हैं थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ इंग लगा देते हैं, फिर आई एन जी इंग आखिर में लगा देते हैं, तो वो भी परफेक्ट स्ट्रक्चर अगर आप कहीं कहीं पे मिल जाए तो वो भी ठीक होता है। आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द क्लास राइट नाउ, मतलब मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई चीज, अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लास को, वो खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है। ही इज टेकिंग 16 क्रेडिट आवर्स दिस सेमेस्टर, वो भी कंटिन्यू एक्शन शो कर रहा है। शी इज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश मोर एंड मोर बिकॉज शी मूव्ड इनटू द डॉर्म, ये भी आपके पास जो है कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है। इसके इंडिकेटर्स राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, स्टिल, दिस ईयर, एज वी स्पीक, ये आपके पास इंडिकेटर होते हैं जो शो करते हैं कि एक्शन अभी तक कंटिन्यू है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, ही शी इट इज स्टडिंग। अच्छा, फ्यूचर टेंस को कोई डिफाइन करना चाहे, एनीवन एल्स? फ्यूचर टेंस, एनीवन वांट्स टू डिफाइन फ्यूचर टेंस? it shows action in future जी जो जी जी फ्यूचर जी में अपना शो करे, और इसके जी हेल्पिंग वर्ब होते हैं will और shall। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट। To indicate that an activity or event will take place at a time in the future, ये टेंस, इस टेंस का जो वर्ब होता है वो शो करता है कि कोई भी एक्टिविटी या इवेंट जो होगा वो फ्यूचर में होगा, ना कि पास्ट में हुआ है ना कि प्रेजेंट में, बल्कि ये फ्यूचर में टेक प्लेस होगा। तो इसके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टू बी फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल शैल यूज होते हैं। लेकिन अभी जो इंग्लिश में हम देखते हैं कि आपने शैल बहुत ही कम देखा होगा, सबके साथ विल देखते हैं आप। अभी जो इंग्लिश है, क्लासिकल इंग्लिश को छोड़ के, जो पुराने बुक्स थे उनको छोड़ के, आपके पास जो है कहते हैं कि क्लासिकल इंग्लिश जो पुरानी बुक्स हैं उनमें विल शैल दोनों आपको इसके हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे, लेकिन अभी जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश की बुक्स आ रही हैं उनमें सब सिर्फ विल को शो किया गया है, और विल ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके एग्जांपल्स आप देख लें। अच्छा, ये एग्जांपल्स इसके नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ये कॉम्प्लेक्स हैं थोड़ी सी। इसके जो आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन कमिंग डेज, जो अभी डेज आए नहीं, इन कमिंग डेज, ये जो है इसके एग्जांपल्स हैं। इसके पास विल, आई विल स्टे, आप सबके साथ देख रहे हैं कि विल लगाया हुआ है, तो आप कहेंगे शेल को तो यूज ही नहीं किया गया, तो शेल एक बात अंडरस्टैंड कर ले,
अभी जो मॉडर्न बुक्स आ रही हैं, नई बुक्स आ रही हैं, उनमें सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है ओनली विल यूज किया जाता है, शो किया जाता है। प्रेजेंट टू बी फ्यूचर का शैल को तस्लीम ही नहीं किया जाता न्यू बुक्स में प्रेजेंट टू बी टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए सबके साथ जो है विल लगा हुआ है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट को अगर कोई डिफाइन करना चाहे, एनीवन फ्रॉम यू। सर ये टेंस हमें शो करता है कि एक काम जो है वो पास्ट में शुरू हो और पास्ट में खत्म हो चुका हो, उसका अफेक्ट जो है, असर जो है, प्रेजेंट पर नहीं आया। सही, परफेक्ट। उसका असर प्रेजेंट तक नहीं आया हो, एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, दिस इज पास्ट परफेक्ट। ओके, तो इसके एग्जांपल्स आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, हेड होता है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, एनीवन फ्रॉम योर साइड? थर्ड। थर्ड पास्ट फॉर्म थर्ड, सर। पार्टिसिपल। जी जी, परफेक्ट। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो यूज की जाती है। सर थर्ड ही फॉर्म ऑफ है। वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? सर अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन या डिग्री नहीं ली, तो आई डोंट नो कि पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए, तो उस हिसाब से जो मैंने पढ़ा है रिलेटेड टू एक बंदा जिसने इंग्लिश में डिग्री की हो या स्पेशलाइजेशन की हो, उनसे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आगे चलते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट की। अगर कोई पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस बताना चाहे तो ही या शी कैन। आई हैड ईटन मील। यस, आई हैड ईटन मील, मैं मानी खा चुका हूँ। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव को कोई डिफाइन करना चाहे, एनीवन फ्रॉम यू? कोई भी एक्शन जो पास में ही कंटिन्यू हुआ हो और थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ा खत्म हो गया हो। नो सर, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पता नहीं कि खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, इस वजह से हम उसे पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। नहीं सर। जी बिल्कुल। पता नहीं चले कि एक्शन कंटिन्यू तो पास्ट में हुआ हो, खत्म हुआ या नहीं हुआ ये पता न चले, उसे हम कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बिल्कुल परफेक्ट। दे वर ईटिंग मील व्हेन द टैक्सी अराइव्ड। अभी वो रोटी खा रहे थे जब टैक्सी आई थी, अभी पता नहीं उन्होंने खत्म कर ली है या नहीं की। दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे रोटी जब टैक्सी आई थी, अभी पता नहीं वो खा रहे हैं या कंप्लीट हो गया एक्शन। कभी भी आपको इससे पता नहीं चलेगा कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं होता है। एक्शन पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही चलता रहता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, वाज वर, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म के साथ आप इंग यूज करते हैं। तो मीटिंग का टाइम आई थिंक 2 मिनट बचा है, तो वी विल स्टार्ट